हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ कुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताने जा रही हूँ। ये जो वीडियो है ये टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस टाइप के हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स यूपी पीजीटी इंग्लिश या यूपी टीजीटी इंग्लिश के चाहिए या नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कोकरमाउथ, समरलैंड में, सन 1770 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1770। जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है वो अपना रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ डाई? विलियम वर्ड्सवर्थ का मृत्यु कब हुई थी? सन 1850 में। देखिए, इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1770 में और मृत्यु हुई थी 1850 में। कुल एज हुई थी उनकी 80 साल। नेक्स्ट है, व्हेन वाज ऑड टू ड्यूटी पब्लिश्ड? ऑड टू ड्यूटी कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये ऑड टू ड्यूटी पब्लिश हुई थी 1807 में। व्हेन वाज ऑड टू ड्यूटी पब्लिश? तो ये ऑड टू ड्यूटी पब्लिश हुई थी 1807 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज ऑड टू ड्यूटी कंपोज्ड? देखिए, ऑड टू ड्यूटी पब्लिश हुई थी 1807 में और कंपोज की गई थी 1805 में। 2 साल बाद इसका पब्लिकेशन हुआ था। इससे 2 साल पहले ये लिखी गई थी। तो देखिए, मैं सारे ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए याद रखिए, व्हेन वाज ऑड टू ड्यूटी कंपोज्ड, तो ये लिखी गई थी 1805 में और इसका पब्लिकेशन हुआ था 2 साल के बाद, यानी कि 1807 में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर? वर्ड्सवर्थ की बहन का क्या नाम था? तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, डोरोथी वाज द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ सिस्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन हैज बीन टेकन? आवर बर्थ इज बट asleep and forgetting. Our birth is but asleep and forgetting. This line is taken from Ode on the Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. नेक्स्ट है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन? विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट कब अपॉइंट किया गया, यानी कि उनको राष्ट्रकवि के रूप में कब अपनाया गया? तो उनको 1843 में। उनके मरने से 7 साल पहले। वो इस चीज को, पोइट लॉरेट की उपाधि को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके थे। लेकिन फिर भी इनसे कहा गया है कि आपसे कोई ऑफिशियल वर्क नहीं कराया जाएगा, आप सिर्फ इस उपाधि को ले लीजिए, इसलिए इन्होंने पोइट लॉरेट की उपाधि को ले लिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसमें आएगा ओवरफ्लो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्ड्सवर्थ was the poet of nature. ऑप्शन नंबर सी। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ऑफ नेचर थे, ये सब आपको पहले से ही पता होगा। इन विच ईयर was the preface to the lyrical ballad first masterpiece published? देखिए, preface to the lyrical ballad का फर्स्ट मास्टरपीस कब पब्लिश हुआ था? देखिए, लिरिकल बैलेड जो हुआ था सन 1798 में पब्लिश हुआ था और इसका कोई प्रीफेस नहीं था। फिर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1800 में। ओके। नेक्स्ट है, हु सेड दैट पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? किसने कहा कि पोइट्री इज द ब्रीड एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज? तो ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने।
नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वेंट टू फ्रांस इन। विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे, किस साल गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस? विलियम वर्ड्सवर्थ वेंट टू फ्रांस, देखिए नवंबर सन 1791 में ये फ्रांस गए थे, लेकिन 91 कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए 1792। नेक्स्ट है हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का पिता है, तो ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पोएम्स हैव बीन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलड्स। लिरिकल बैलड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कितनी पोएम्स लिखी गई? देखिए लिरिकल बैलड्स में कुल 23 पोएम थी, 23 में से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 जो पोएम है वो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी। तो 19 वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी थी? 19, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Poetic diction is related to, yes, poetic diction is related to Wordsworth. Option number first is correct. The first volume of lyrical ballads came in 1798. Option number B is correct. लिरिकल बैलेट का फर्स्ट वॉल्यूम जो है 1798 में आया था। नेक्स्ट है हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था एस.टी. कॉलरिज ने, इसका है ऑप्शन नंबर पहला। What was the name of his great friend who helped him write the great 1798 work which reshaped poetry? What was the name of his friend? उस महान फ्रेंड का क्या नाम था? Who helped him, जिसने उनकी सहायता की, write the great work 1798 वर्क, जो 1798 वाले वर्क में रीशेप्ड पोइट्री किया, तो वो थे एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Complete Wordsworth statement. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. Option number B is correct. The number of sonnets written by Wordsworth. वर्ड्सवर्थ के द्वारा कितनी सोनेट्स लिखी गई हैं? तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं 523 सोनेट और शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 523 सोनेट्स। William Wordsworth was known as the high priest of nature. Option number B is correct. Which of the following works belongs to Wordsworth? इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करता है? द प्रेल्यूड, द गोस्ट ऑफ ए फ्ली एंड डायमंड या डिफरेंस ऑफ पोइट्री? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, द प्रेल्यूड। व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज मेट। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज कब मिले थे? देखिए व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज मेट, ऑप्शन नंबर सी 1796 95 में मिले थे। इस 95 में कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसमें, नवंबर 1795 में लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए 1796। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस क्या है? देखिए उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ समरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी कोकरमाउथ। Which of the following form was not employed by Wordsworth?
ऑप्शन नंबर डी, हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन 1798। 1798 में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था? यूलिसिस, द लिरिकल बैलेड्स, वेस्टलैंड या वे ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, द लिरिकल बैलेड्स। वर्ड्सवर्थ एम इन द लिरिकल बैलेड वाज, वर्ड्सवर्थ का क्या एम था लिरिकल बैलेड्स में? टू डील विद सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, टू मेक द अनफैमिलियर फैमिलियर, बोथ। इसका सी सही है, बोथ। नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ फादर वाज द अटर्नी, ऑप्शन नंबर बी, टू द अर्ल ऑफ लॉन्सडेल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स, इन पोएम्स में से कौन सी पोएम जो है लिरिकल बैलेड का एक पार्ट है? तो वो है टिंटन एबे। Preface to lyrical ballad was written by Preface to lyrical ballad written by Wordsworth. Which of the following poems of Wordsworth is complete? इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की पोएम कंप्लीट है? प्रेल्यूड। The Prelude of William Wordsworth was published in 1850. The Prelude is an epic of self. Option number B. Wordsworth's first publication was Descriptive Sketch. Option number पहला। For whom Browning say, for a handful of silver he left us. William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए जो है ब्राउनिंग ये बात कहते हैं कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स फ्रॉम रोमांटिक एज। Whose is the following statement? A poet is a man speaking to man. A poet is a man स्पीकिंग टू मैन, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? तो ये दिया था वर्ड्सवर्थ ने। इन व्यू ऑफ वर्ड्सवर्थ हाउ मैनी स्टेट्स डज ट्रू पोइट्री पास थ्रू? ऑप्शन नंबर 4 और आंसर भी 4 ही है। Wordsworth is called half a child of Coleridge, half a child of his own mind, यानी कि Coleridge। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं और वो इतने ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादातर को याद ही होंगे, इसलिए वो मैंने छोड़ दिए हैं, मैं बार बार रिवाइज नहीं करना चाहती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।